यहाँ पर देखिए है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। यहाँ पर समीकरण है, दो चर वाला समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो शुरू से अंत तक आप बने रहिए वीडियो में, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा प्रतिस्थापन विधि बनता कैसे है। ठीक है, तो बहुत ही सरल भाषा में हम समझा रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि दो चर, समझ में आ रहा है कि x और y दो चर है। ठीक है, और इसमें भी दो चर है। ठीक है, और x और y का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पहला वाला जो दिखा हुआ है इसको हम मान लेते हैं कि यह समीकरण फर्स्ट है, और ये जो दूसरा वाला जो दिख रहा है दो चार वाला समीकरण, इसको समीकरण आपको सेकेंड ले लेना है ऐसे। ठीक है, आपको करना क्या है कि सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से लेना है। लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण फर्स्ट से लिख लेना है। अब फर्स्ट वाले समीकरण को उतार लेना है, x प्लस वाई बराबर 14, इस प्रकार से उतार लेना है। यहाँ पर x बराबर या y बराबर रखना है। यदि x बराबर रखना है तो y को आपको हटा देना है, यदि y बराबर रखना है तो x वाले को हटा देना है, यानी x बराबर होना चाहिए या y बराबर होना चाहिए। तो क्या करते हैं कि हम x बराबर निकालते हैं मान, तो x को लिखते हैं यहाँ पर, x लिखते हैं बराबर, तो x को छोड़ करके आपको सभी को हटा देना है। ठीक है, यहाँ पर होगा 14 प्लस वाई है, इधर हो जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पर जैसा कि दिख रहा होगा कि समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है, तो समीकरण क्या होगा, ये थर्ड होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको जो x का जो मान है 14 माइनस वाई, आपको समीकरण सेकंड बैठाना है, क्योंकि समीकरण फर्स्ट से ही आप समीकरण थर्ड को बैठाए हैं। ठीक है ना, जो समीकरण थर्ड जो आया है किससे आया है, समीकरण फर्स्ट से आया है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, समीकरण सेकंड बच रहा है। तो जो x का जो मान है तो समीकरण सेकंड में ही आपको बैठाना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आपको लाइन लिखना है कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो जो x का जो मान है समीकरण सेकंड में ही रखना है। तो समीकरण सेकंड को क्या करते हैं, हम उतार लेते हैं। तो समीकरण सेकंड क्या है कि x माइनस वाई बराबर 4 है, जैसा कि दिख रहा होगा। अब x के जगह पर जो x है ना, x के जगह पर ये 14 माइनस वाई रखना है। ठीक है, तो x के जगह पर हम रख लेते हैं 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई रख लिए। अब यहाँ पर जो बचता है उसको उतार लेंगे, तो माइनस वाई बच रहा है, तो माइनस वाई बराबर 4 के 4 लिखेंगे। अब इसको हम हल करेंगे, माइनस वाई और माइनस वाई मतलब एक छिपा हुआ है और यहाँ पर भी एक है, तो एक और मिलकर 2 होगा ना, तो माइनस 2y बराबर 4, ये प्लस 14 है, इधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो लिखेंगे माइनस 2y बराबर 14 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा अंक 14 है ना, तो इसका जो चिन्ह है वही आएगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस काट सकते हैं, दोनों तरफ माइनस है, तो y बराबर क्या हो जाएगा कि 10/2 गुना में है, तो 2 कहाँ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। तो 2 एकम 2 और 2 पचे 10, तो y का वैल्यू कितना आ गया, तो y का वैल्यू 5 आ गया, तो y का मान निकल गया। ठीक है, अब क्या करना है कि y का जो मान है समीकरण थर्ड में बैठा देना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर रख लिए। तो यहाँ पर क्या लिखे कि y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो थर्ड कहाँ है, यहाँ पर है। देखिए जैसा कि बताए थे कि थर्ड यहाँ पर देखिए कि x बराबर 14 माइनस वाई है, तो y के जगह पर आपको 5 रखना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, x बराबर 14 माइनस वाई की जगह पर क्या रख देना है, 5 रख देना है। इस प्रकार से 14 में से 5 9 होगा ना, लिख देंगे 9। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। तो इस प्रकार से आंसर यहाँ आ गया x बराबर 9 और y बराबर 5। ये क्या बन गया, आंसर बन गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।